नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन डीविश एजुकेशन पर। आज जो है हम लोग पुनः एक बार देखेंगे महाभारत महाकाव्य को। ठीक है, जैसे कि प्रतिदिन हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और जैसे कल पुराण, इसके आगे अगले दिन हमने रामायण, इसी प्रकार जो है आज क्रम में जो है महाभारत का अध्ययन हो रहा है। यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न जो है यहाँ से आते हैं। तो यदि आप इतना देख लेते हैं तो शायद आपके जो है एक दो प्रश्न सही हो जाए। ठीक है, चलिए महाभारत की बात करते हैं। यदि हम ग्रंथ का नाम सुनते हैं जैसे महाभारत, तो सामने यही याद आता है कि इसके रचयिता कौन होंगे। ठीक है, लेखक कौन होंगे। तो लेखक जो है व्यास जी हैं, जिनका नाम जो है कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है। ठीक है, याद रखना है। इनके पिता का नाम जो है पाराशर ऋषि है और माता का नाम सत्यवती है। ये डाटा है, एक डाटा याद आप लोगों को रहना चाहिए। यह जो है यमुना द्वीप में जन्म के कारण जो है वेद व्यास को द्वैपायन कहा जाता है। ठीक है, जानकारी आपको लोग पता होनी चाहिए। शरीर से कृष्णवन होने के कारण जो है कृष्ण मुनि भी कहा जाता है इन्हीं को। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन को। और वैदिक मंत्रों को याज्ञिक उपयोग के लिए 4 वेदों में व्यक्त करने के कारण वेद व्यास, यानी कि ये जो वेद है, इन वेदों का इन्होंने क्या किया, अलग अलग किया, पृथक्करण किया। ठीक है, वो विव्यास वेदान यस्मात् तस्मात् व्यास इति स्मृतया। ठीक है, व्यास ने 3 वर्षों में जो है महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। तो कितना समय लगा? 3 वर्ष में जो है यह ग्रंथ पूर्ण हुआ। ठीक है, हम थोड़ा सा जो है वंशावली देख लेते हैं वेद व्यास की। ब्रह्मा जी, उनके पुत्र वशिष्ठ, फिर शक्ति, फिर पाराशर और सत्यवती का पुत्र वेद व्यास, फिर सुखदेव। ठीक है, कभी कभी जो है यहाँ से जो है आप लोगों को क्रम पूछा जाता है, क्रम से लगाइए। ठीक है, तो क्रम याद आपको याद होगा कि ब्रह्मा, वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर और व्यास और सुखदेव, इसी क्रम में जो है रहना चाहिए। तो व्यास के पिता का नाम क्या है? पाराशर, और पाराशर के शक्ति। ठीक है, और शक्ति के वशिष्ठ, और व्यास के पुत्र कौन है? सुखदेव। ठीक है, अब विश्व का सर्वाधिक विशाल और महाग्रंथ है और भारतीय परंपरा महर्षि व्यास की गणना जो है सप्त चिरंजीवों में की जाती है। जैसे श्लोक 1, जो 7 चिरंजीवी जो माने जाते हैं भारतीय परंपरा में, अश्वत्थामा, बलि और व्यास। ठीक है, आगे यहाँ पे व्यास, हनुमान को भी मानते हैं, विभीषण को मानते हैं, और कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। इस तरह से जो है माना जाता है। व्यास के बारे में एक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ऋषि प्रणीत काव्यों को आर्ष काव्य कहा जाता है। जो भी महर्षि ऋषि लिखते हैं तो ऐसे ग्रंथ जो होते हैं उनको आर्ष काव्य कहा जाता है, जैसे महाभारत, वाल्मीकि। ठीक है, यदि हम ठीक है महाभारत, तो वाल्मीकि रामायण से 4 गुना बड़ा जो है आपको ये महाभारत ग्रंथ मिलता है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में जो है 24,000 श्लोक है। ठीक है, अनेक आध्यात्मिक तथा भक्तिपूर्ण ग्रंथ हैं, और जैसे गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष, भीष्म, तवराज और महाभारत के यही भाग है। यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं तो वो भी जो है आपके महाभारत के अंतर्गत, गीता पढ़ते हैं तो वो भी आपके महाभारत के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जो है महाभारत का स्वरूप देख लेते हैं कि महाभारत का जो स्वरूप है ये है क्या। सबसे पहले जो है इसमें जो है 1 लाख से जो है अधिक श्लोक हैं, फिर इसलिए जो है इसे कहते हैं
शतसहस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। और रामायण को क्या कहते थे? चतुर्सहस्त्र संहिता, ठीक है। परंतु यहाँ पे जो है शतसहस्त्री संहिता। और 18 पर्वों में 18 पर्व जो हैं उसमें विभक्त किए गए हैं। और युधिष्ठिर इस ऐतिहासिक काव्य के नायक माने जाते हैं। और सबसे बड़ा पर्व जो है शांति पर्व है, जिसमें जो है 14,000 श्लोक हैं। और सबसे छोटा पर्व की बात करें हम लोग तो महाप्रस्थानिक पर्व है, जिसमें जो है केवल 1500 श्लोक हैं, ठीक है। काफ़ी अंतर है, 14,000 और 1500, ठीक है। और परिशिष्ट के रूप में जो है हरिवंश पर्व में जो है भगवान कृष्ण जीवन चरित्र वर्णित है। इसे मिलाकर जो है 1,00,000 संख्या होती है महाभारत की, ठीक है। अब देख लेते हैं क्रम को। महाभारत के विकास में 3 क्रम होते हैं, जैसे जय और भारत और महाभारत। पहले क्या है? जय, फिर महाभारत, ठीक है। जय, भारत, महाभारत, ठीक है। जय नामेति हासोयम, ठीक है। तो यदि जय की बात करते हैं, इसमें जो है 8800 श्लोक हैं, ठीक है। 8,800 श्लोक हैं। और उसके बाद जो है जो भारत है, ठीक है। तो भारत में जो है 24,000 श्लोक हैं। और महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, ठीक है। अब मंगलाचरण की बात करते हैं कि इसका मंगलाचरण क्या है महाभारत का, कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, ठीक है, देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयम् उदीरयेत, ठीक है। इस प्रकार से एक मंगलाचरण है। अब 18 पर्व हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 18 पर्व जैसे आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य और सौप्तिक, स्त्री, ठीक है। और शांति, अनुशासन, अश्वमेध और आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण, अंतिम। देखिए कैसे याद होगा। सबसे पहले हम आदि से आदि याद कर लेते हैं, ठीक है। फिर सभा, ठीक है, सभा देख लेते हैं। और अंतिम देख लेते हैं हम स्वर्गारोहण। 2 याद हो जाएंगे। उससे पहले जो है महाप्रस्थानिक याद कर लेना है, आदि और महाप्रस्थानिक, स्वर्गारोहण, ठीक है। और शांति जो है 12 में मिलती है, ठीक है। और स्त्रियों का विलाप जो है 11, ठीक है, 11 इस तरह से याद करना है। और ठीक है, अब इसके लिए एक ट्रिक भी है जो आप भी अपना सकते हैं। देखिए, आसभा व विराटश्च उद्योगभि द्रोणकर्णशलः सौप्तिक स्त्री शांति। शांति हमने बताया था 12 में शांति है, ठीक है। और शासन, मेद, आश्रय और मौसल और प्रस्थान, रोहण। अब ये जानते हैं, रोहण जो 18 है, प्रस्थान जो है 17 है, ठीक है। आज जो है हो गया आपका पहला, ठीक है। ऐसा ही जो है आप बार बार देखेंगे, रिवीजन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब महाभारत की विषय वस्तु की बात करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम 18 पर्वों के बारे में जानेंगे। 18 पर्व जो हैं, इन पर्वों में क्या क्या वर्णित है, क्या क्या विषय है, यानी कि क्या क्या घटनाएं हैं। 18 पर्व है केवल, जल्दी से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। महाभारत की भूमिका वर्णित है और शकुंतला आख्यान और पूर्ववंशी राजाओं का वर्णन जो है इसी पर्व में मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो है धृतराष्ट्र का अपनी पत्नी गांधारी से जो पुत्रों की प्राप्ति, और पांडवों की जो पत्नियां थी कुंती और माद्री, ठीक है, इनके नियोग के द्वारा जो है 5 पुत्रों की जो घटना है। और उसके बाद जो है कौरवों और पांडवों की शिक्षा दीक्षा और विवाह आदि का वर्णन सब जो हो आपके आदि पर्व में हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है सभा पर्व में क्या होता है, पांडवों की दिग्विजय यात्रा और जरासंध वध, ठीक है।
और फिर क्या हो जाता है, सभा पर्व है तो शिशुपाल वध भी जो है सभा पर्व में जो है हो जाता है। और युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ आरंभ होता है। और द्रौपदी का चिरहरण सभा ही में होता है, सभा में बैठे रहते हैं तो सभा में होता है। द्यूत क्रीड़ा भी उसी में करेंगे और युधिष्ठिर द्वारा हारना। और 12 वर्ष का जो है 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। ठीक है, अब आगे वन में। ठीक है, वन में चले गए, सभा से उनको मिल गया है 12 और 1 13 का। ठीक है, अब देख लेते हैं वन में क्या किया उन्होंने। नल और राम के आख्यान प्राप्त होते हैं। ठीक है, वन में। और सावित्री तथा सत्यवान की जो कथा है वो भी आपको यहीं पर मिलती है। और इंद्र द्वारा कवच कुंडल लेने का वर्णन जो है आपको यहीं पे दिखता है। और पांडवों की तीर्थ यात्रा प्रारंभ होती है। और विराट पर्व में क्या होता है, विराट पर्व की बात करें तो पांडव जो है वेश बदल कर अब रहने लगते हैं कहाँ, और मत्स्यराज विराट राजप्रसाद में और अज्ञात रूप में रहते हैं। ठीक है, और कीचक का भीम द्वारा वध करना, जो कीचक है ना उसका जो है भीम के द्वारा वध करना। ठीक है, और अंतिम पर्व उपपर्व जो है, इसका जो अंतिम उपपर्व है उसमें जो क्या होता है, विराट की जो पुत्री उत्तरा का जो है विवाह अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु के साथ हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं उद्योग पर्व में। यहाँ पे जो है श्री कृष्ण के पास जो है सहायता के लिए जो है अर्जुन तथा दुर्योधन आते हैं। और अर्जुन जो है पूरी सेना मांगते हैं, परंतु अर्जुन को शस्त्र न धारण करने वाली प्रतिज्ञा के साथ जो है कृष्ण मिले। ठीक है, कृष्ण ने कहा कि मैं जो है शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, और इसी क्रम में जो है शांति प्रस्ताव को जो लेकर के फिर भगवान जो है गए थे और 5 गाँव को जो मांगा था, परंतु संतुष्ट रहने की बात की थी। ठीक है, शांति प्रस्ताव भगवान कृष्ण ने, परंतु वो लोग नहीं मानते हैं। इसीलिए जो है महाभारत का युद्ध हो जाता है। कृष्ण भगवान गए थे दुर्योधन के पास कि 5 गाँव उनको दे दो और ये आप लोग जो है युद्ध ना करें, परंतु ये नहीं मानते हैं और फिर महाभारत का युद्ध आरंभ होता है। ठीक है, अब देखिए युद्ध आरंभ होना। ठीक है, अब पहला है भीष्म पर्व। भीष्म जो है सेनापति के रूप में जो है सेनापतित्व के रूप में जो है 10 दिन तक रहते हैं। ठीक है, 10 दिन तक जो है इनके अंतर्गत जो है युद्ध का चलता है। ठीक है, कार्यक्रम चलता है। और संजय जो है धृतराष्ट्र को जो है समस्त युद्ध का वृत्तांत दिव्य दृष्टि से बताता है। युद्ध के आरंभ में यदि बात करें तो कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में जो है 18 अध्यायों का जो अंश है श्रीमद् भगवद गीता, वो भी जो है आपके भीष्म पर्व में वर्णित है। याद रखना आप लोग। और युद्ध के तीसरे दिन के पराक्रम से विवश होकर जो है कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। ठीक है, ये एक डाटा है, फिर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और भीष्म की स्तुति जो है यहीं पे देखने को मिलती है। शिखंडी को आगे करके अर्जुन द्वारा जो है भीष्म को बाणों की शैया पर सुला दिया गया है। ठीक है, भीष्म पर्व में केवल 18 दिन तक जो है उनके द्वारा चला गया था। ठीक है, देखिए युद्ध जो है 18 दिन तक चला था और भीष्म के अंतर्गत जो है यानी कि नेतृत्व में वो 10 दिन तक चला था। अब बचे हमारे 8 दिन। ठीक है, अब देखिए अगले दिन जो है द्रोण जो है सेनापतित्व के रूप में बनते हैं और 5 दिन तक जो है युद्ध करते हैं। ठीक है, और तथा क्रमशः जो है अभिमन्यु इस युद्ध में जो है अभिमन्यु और जयद्रथ घटोत्कच तथा द्रोणाचार्य स्वयं यानी कि जो सेनापतित्व के रूप में थे द्रोणाचार्य, ये भी जो है दिवंगत हो जाते हैं। ठीक है, तो कितने लोग हो गए, अभिमन्यु भी द्रोण, ठीक है, द्रोण पर्व में होते हैं, जयद्रथ का वध, घटोत्कच का वध। ठीक है, ये सब जो है आपके द्रोण पर्व में होता है। द्रोण का जो वध है छलपूर्वक होने से उनका पुत्र अश्वत्थामा जो है कुपित होकर के
नारायण अस्त्र, ठीक है, द्रोण का पुत्र कौन है, अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा जो है नारायण अस्त्र को चला देता है, ठीक है। अब देखिए कितना दिन इन्होंने ये किया था, इनके अंतर्गत हुआ था 5 दिन, और 10 दिन जो है भीष्म के, तो कितने दिन हो गया, 15 दिन हो गया। अब केवल बचे 3 दिन, ठीक है, 18 दिन तक हुआ था ना। अब देखिए कर्ण पर्व में जो है कौरव सेना का जो अध्यक्ष है वो कर्ण बनता है, और 2 दिन तक युद्ध करता है, ठीक है, 16 और 17वें दिन, ठीक है। 10 दिन तक भीष्म, 5 दिन तक जो है आपके द्रोण, और 2 दिन तक आपके कर्ण, ठीक है। तो कितने दिन हो गए आपके, 17 दिन पूरे हो गए। अब बचे 1 दिन, ठीक है। अब इस कर्ण पर्व में क्या हुआ, कर्ण का साथी जो क्या था, मद्र नरेश शल्य था, ठीक है, याद रखना है। कर्ण का जो सारथी था वो कौन था, शल्य था, ठीक है। अब जो है कर्ण जो है मारा जाता है, उसके बाद जो है शल्य बनता है, ठीक है। तो इसमें महाभारत के अंतिम दिन जो है ये अंतिमवा दिन है, यानी कि युद्ध का जो अंतिमवा दिन है, ठीक है। और केवल चार ही जो है सेनापति बने थे, पहले भीष्म, द्रोण, फिर आपके कर्ण, फिर शल्य, यही 4 बने थे। तो इसीलिए जो है कहा गया है, द्रोणे च निहते कर्णे भीष्मे च विनिपातिते आशा बलवती राजन शल्यो ज्येष्यति पांडवान। ये याद रखना यदि ये उक्ति पूछा जाए, ठीक है। ये कह रहे हैं कि द्रोण भी मर गए हैं, और जो कर्ण भी है वो भी मर गए हैं, और इसके बाद जो है भीष्म भी नहीं पाते थे, ठीक है। फिर भी जो है आशा बलवती राजन, हे राजा जो है आशा बलवती है, क्योंकि अभी जो है शल्य जीवित है, ठीक है, और पांडवों को जीतेगा। फिर जो है इसी दिन जो है 18 दिन जो है शल्य जो है इनका ये भी जो है मर जाते हैं, यानी इनका भी स्वर्गवास हो जाता है। फिर जो है दुर्योधन के द्वारा गदायुद्ध होना, और भंग का, ठीक है, और भंग भी होना दुर्योधन का, ठीक है। इस पर्व के साथ जो है युद्ध जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब जो 10वां पर्व है यह है सौप्तिक पर्व। इसमें जो है क्या करते हैं वो लोग, पांडवों की जो सोई हुई सेना पर जो है आक्रमण कर देते हैं, ठीक है, और द्रौपदी के 5 पुत्रों के मारे जाने, ठीक है, मारे जाते हैं। और यहाँ जो है कुकर्म, कुपाचार्य और कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने किया था। ये सब किसने किया था, द्रोणाचार्य के जो पुत्र था अश्वत्थामा, उसने किया था ये सारी चीज़ें, और 2-3 जो है ये इनके सहपाठी थे, ठीक है, जिन्होंने ऐसा मिलकर के किया था। और दुर्योधन की मृत्यु होती है, और साथ ही साथ जो है पांडव अश्वत्थामा को पकड़कर उसके सिर काट देते हैं, ठीक है। अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों को मारा था, इसलिए जो है उसका सिर काट देते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग 11वें जो स्त्री पर्व है उसके बारे में जानते हैं। आगे भी और जानकारी है, इसलिए मैं जो है थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूँ। आगे जो जानकारी है ये डाटा है, कहानी है, आपको वैसे भी याद है, फिर भी किस पर्व में क्या हुआ ये एक महत्वपूर्ण बात है। कुंती जो है युधिष्ठिर को कर्ण के जन्म का जो है वृतांत सुनाकर उसका भी श्राद्ध करने को कहती है कि आपको, तुम्हारा जो बड़ा भाई था वो कर्ण है, उसका भी तो है श्राद्ध कीजिएगा। परंतु इसी घटना पर जो है युधिष्ठिर जो है स्त्री जाति को शाप दे देते हैं कि अब स्त्रियों के मन में रहस्यमयी जो भी बात होती है वो छुप नहीं पाएगी, ठीक है। उसी दिन से ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और गांधारी द्वारा जो है कृष्ण के वंश के विनाश का शाप देना, ठीक है। यदि पूछा जाएगा गांधारी द्वारा से कृष्ण के वंश का श्राप देना किस पर्व में है, तो ये स्त्री पर्व में हो, ठीक है। अब आ गए शांति पर्व। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है, ठीक है। 14,725 इसमें श्लोक हैं, और
इसमें जो है धार्मिक और दार्शनिक सामग्री सर्वाधिक है। और भी बात करें इसमें अगर, तो इसमें जो है राजधर्म, वर्णधर्म, आश्रम धर्म, दंड नीति आदि का जो है विवेचन इसमें मिलता है। और शरीर सैया पर ही भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर आदि को उपदेश दिया जाता है। किसमें? शांति पर्व में। ठीक है, अब जो मुख्य बात आती है कि भीष्म जो है आप भी जानते हैं, आपने महाभारत देखी है, तो महाभारत में जो अंतिम में जो है भीष्म जो है उनका देहांत होता है। तो अनुशासन पर्व में ही भीष्म का स्वर्गारोहण होता है। ठीक है, याद रखना है, स्वर्गारोहण। और इस पर्व के 17वें जो अध्याय है उसमें जो है शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, और 139वें अध्याय में जो है विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र जो है आपके अनुशासन पर्व में है। ठीक है, ये दो बातें याद रखना है। उसके बाद जो है अश्वमेधिक पर्व। ठीक है, इसमें जो है युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और उसके बाद जो है अर्जुन द्वारा जो 1 वर्ष तक जो है यज्ञाश्व की रक्षा करते हैं, यानी कि जो यज्ञ होता है उसकी रक्षा के लिए अर्जुन को यहाँ से जो है इतना ही डाटा मिलता है। ठीक है, अर्जुन को कहते हैं कि तुम यज्ञ की रक्षा करो। इसके बाद जो है 15वां जो पर्व है आश्रम वार्षिक जो पर्व है, मुख्य घटना यहाँ की ये है, धृतराष्ट्र के साथ जो है गांधारी तथा कुंती और विदुर का वन में जा कर के आश्रम बना लेना। और धृतराष्ट्र जो है 15 वर्षों तक युधिष्ठिर परामर्शदाता बने रहे हैं। उसके बाद वनवास। ठीक है, अब मौसल पर्व हो गया आपका युधिष्ठिर के सिंहासनरोहण। और इसके बाद जो है 36 वर्ष बाद जो है गांधारी का शाप सत्य होना, और क्योंकि यदुवंश के लोग को परस्पर जो है युद्ध करके समाप्त हो गए। ठीक है, और श्री कृष्ण भी एक व्याध द्वारा जो है ब्रह्मवश जो है मारे जाते हैं। और श्री कृष्ण जो है किस पर्व में जो है मौसल पर्व में जो है भगवान श्री कृष्ण का देहांत होता है। और यदुवंश के विनाशक मौसल के कारण ही इसका नाम जो है मौसल पड़ा है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ से केवल डाटा याद करना है, और जो आगे की जानकारी आगे होगी वो आगे दी जाती है अभी। ठीक है, क्योंकि हम 18 पर्व देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है महाप्रस्थानिक पर्व, इसमें क्या है पांडवों की जो हिमालय यात्रा का वृत्तांत तथा हिमालय में जो क्रमशः द्रौपदी सहदेव आदि गिरते हैं और युधिष्ठिर उनके पतन का कारण बतलाते हैं। ठीक है, तो युधिष्ठिर जो है पार्थिव शरीर से ही स्वर्ग जाते हैं। ठीक है, यानी कि सशरीर जो है स्वर्ग जाते हैं। अब देख लेते हैं अंतिमवा, इसमें जो है स्वर्गारोहण। इसमें जो है युधिष्ठिर के स्वर्ग पहुंचने तथा देवदूत के साथ नरक में जाकर अपने अर्जुनों के कारण कंदन सुनने का वृत्तांत जो है, और आश्वासन पाकर जो है दिव्यलोक जाकर के श्री कृष्ण आदि से मिलते हैं। ये जानकारी आपकी इतनी हो गई। ठीक है, और यहीं पर जो है महात्म्य होता है और श्री कृष्ण। ठीक है, महाभारत का जो है अंतिम अध्याय ये महात्म्य के रूप में उपदेश करता है। ये जानकारी आपके 18 पर्व थे, और बस जानना चाहिए था ये 18 पर्व में है क्या। अब देख लेते हैं महाभारत में केवल जो है 36 टीकाएँ जो प्राप्त होती हैं। मुख्य टीकाएँ आप लोगों के सामने ये हैं, ये याद कर लेना। जैसे देवबोध जो है टीकाकार जो देवबोध उन्होंने लिखा है ज्ञान दीपिका, और मोक्षधाम जो है वैशंपायन ने, और विमल श्लोकी जो है विमल बोध ने। ठीक है, और भारतार्थ प्रकाश जो है नारायण सर्वज्ञ ने। इसी प्रकार जो है जय कौमुदी आनंदपूर्ण ने, और भारत भवदीप जो है नीलकंठ चतुर्धर ने। ठीक है, इस प्रकार जो है ये सारी टीकाएँ थी जो आपको बार बार देखनी है। ठीक है, एक बार लिख लीजिए, ऐसे याद नहीं होगा, ये तो सरल है।
कि विषम श्लोक जो है विमल, एक ही नाम जैसे लग रहा है। और ज्ञान जो है देव देते हैं, तो ज्ञानदीप का देव बोध हो जाएगा। और मोक्षधाम जो है वैशंपायन करते हैं। और यदि हम जय कौमुदी को याद करते हैं तो आनंद मिलता है, तभी जो है जय होती है। और भारतार्थ प्रकाश जो है नारायण सर्वज्ञ। इस तरह से आप याद करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं महत्वपूर्ण जो आख्यान है। शकुंतला जो आख्यान है आपका, ये भी आदि पर्व में है। और रामाख्यो आख्यान जो है वन पर्व में मिलता है। और जो नल आख्यान जो है वो भी वन पर्व में मिलता है। ठीक है, इसमें जो है नल दमयंती की कथा है। इसमें जो है अब महाकाव्य आश्रित है महाभारत से। जैसे शिशुपाल वधम, ये आपका सभा पर्व से है, माघ द्वारा विरचित है। ठीक है, और नैषधि चरितम जो है श्रीहर्ष के द्वारा। ठीक है, और किरात अर्जुनम जो है आपके भाल्मीकि के द्वारा रचा गया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जो है कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। वैणी संवार भट्ट नारायण के द्वारा, बाल रामायण राजशेखर के द्वारा, दूत घटोत्कच। ठीक है, और भास के द्वारा दूत वाक्य, भास के द्वारा कर्णभारम, भास के द्वारा। ठीक है, और मध्यम व्यायोग भास के द्वारा। अधिकतर जो है भास ने ही पूरे इसमें जो है अपने नाटक लिख दिए थे। कोई भी कर्णभारम, द्योतवाक्य, घटोत्कच, ठीक है, मध्यम व्यायोग और पंचरात्र और उर्भंग, सारे जो है नाटक जो थे वो भास ने ही लिख लिए थे। ठीक है, अब कुछ चंपू का अध्याय देख लीजिए, ये भी जो है बार बार पूछा जाता है। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट जो, ठीक है, विक्रम भट्ट, और भरत चंपू आनंद भट्ट, और पांचाली स्वयंवर जो है ये भी नारायण भट्ट ने लिखा है। और द्रौपदी परिणय चंपू चंद्रकवि ने। ठीक है, एक बार लिख लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आराम से। तो एक बार जो है ये नोट कर लीजिए आप लोग, बार बार जो है आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। 4 सेनापति रहे हैं, जैसे पहला भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य। तो भीष्म के नेतृत्व में जो है 10 दिन तक रहा, द्रोण के 5, कर्ण के 2, और अंतिम में जो है शल्य 1 दिन। इस प्रकार जो है 18 दिन हो गए थे। ठीक है, तो 18 दिन तक ये युद्ध चला। ठीक है, आसानी से। ठीक है, तो आपने 18 पर्व देख लिए, और कौन से यहाँ से जो महत्वपूर्ण चंपू काव्य है, नाटक है, ठीक है, और आख्यान है, ये आपने देख लिया। तो यही प्रश्न बनते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं बनते हैं। ठीक है, और जो ये 18 पर्व हैं, यहाँ से कौन कौन सी घटनाएं हैं, जैसे जो है कब जो है द्रौपदी के जो 5 पुत्रों का मरण अश्वत्थामा ने किया था, किस पर्व में किया था, यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोग जो है आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को महादेव।